विधानसभा चुनाव की तैयारी, मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाकर 3220 करने का प्रस्ताव। समस्तीपुर जिले के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार जिले में 163 नए मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 3056 से बढ़कर 3220 हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में किसने घात प्रतिघात किया? केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा एनडीए की सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन मेरी राय है कि जिस तरह 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और एनडीए को अच्छी सफलता मिली, उससे भी अच्छा हम कर सकते थे। एनडीए में घात प्रतिघात हमें अच्छा नहीं लगा। इसकी समीक्षा के लिए एक बैठक करनी चाहिए ताकि गठबंधन में अनुशासन कायम रहे। यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने सोमवार को 9 सितंबर सुबह बीजेपी नेता श्याम सुंदर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है और इस घटना का जिक्र किया है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। अपराधी जहां चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग जा रहे हैं। अनंत सिंह के क्षेत्र में बाल बाल बचे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अनंत सिंह के क्षेत्र में मोकामा में बाल बाल बच गए। 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा पहुंचे थे। इस दौरान बेलछी प्रखंड के 100 करोड़ की लागत वाले कई प्रोजेक्ट का सीएम उद्घाटन किए। सीएम नीतीश कुमार जैसे ही आगे बढ़े, वहां बना वेलकम गेट गिर गया। इसके बाद तुरंत सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और कुछ लोगों ने गेट को उठाया। बिहार सरकार को बड़ी सौगात, 26,000 करोड़ रुपए में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल। बिहार में सड़कों की दशा जल्द ही सुधरने वाली है। पीएम मोदी के नेतृत्व केंद्र की एनडीए सरकार प्रदेश में जल्द ही वर्ल्ड क्लास सड़कों का नेटवर्क बिछाने वाली है। इसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पहली किस्त के रूप में 26,710 करोड़ रुपए राशि देने की मंजूरी दे दी है। पटना में बीजेपी नेता श्याम सुंदर की गोली मारकर हत्या। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बेखौफ अपराधियों ने सोमवार 9 सितंबर की सुबह बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित रामदेव सामुदायिक भवन के पास की है। मृतक की पहचान श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के रूप में हुई। वहीं पूरी वारदात घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। के गंडक नदी में बड़ा हादसा, 15 लोगों से भरी नाव पलटी। बिहार के बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। यहां गंडक नदी में 15 लोगों से भरी नाव पलट गई है। यह घटना पूजाहर श्रीनगर घाट के पास घटित हुई है। नाव में 15 लोग सवार थे, जिसमें कई शिक्षक भी सवार थे। बताया जा रहा है कि नदी की तेज धारा की वजह से नाव पलट गई कि स्थानीय गोताखोरों ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बेतिया वाले को बेवकूफ बनाया संजय जायसवाल। राजनेताओं के वादे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा ही दृश्य बेतिया सामने आ रही है। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने सांसद संजय जायसवाल के साथ मिलकर बड़े धूमधाम से सागर पोखरा पर 20 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था। खास बात यह थी कि दोनों सड़कों का टेंडर नहीं निकाला था और शिलान्यास कर दिया गया था। यही कारण है कि दोनों सड़कें आज तक नहीं बन पाई हैं। शराबबंदी मामले पर जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश में बड़े बड़े शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थाने में एसपी दरोगा शराब पीते हैं, जज कलेक्टर भी रात में शराब पीते हैं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। अब बहुत देर हो चुकी है। चिराग से सुलह की संभावना पर चाचा पशुपति पारस, राष्ट्रीय लोजपा पशुपति पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। पीटीआई के साथ साक्षात्कार में पारस ने कहा कि जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तो भाइयों के बीच कोई दरार नहीं थी। ऑटो ई रिक्शा की हड़ताल से यात्री हलकान। बिहार की राजधानी पटना में ऑटो से चलने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में ऑटो ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। ऑटो के पहिए थम जाने की वजह से यात्री काफ़ी हलकान रहे।
आरएसएस के इंद्रेश बोले, न गाय की हत्या हो न इंसान की लीचिंग। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने गौरक्षकों द्वारा हिंसा में सवाल पर कहा कि भीड़ की हिंसा किसी भी रूप में जायज नहीं है। मॉब लीचिंग चाहे किसी भी धर्म या जाति के लोगों की हो या निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म जाति के लोग अपने आचार व्यवहार का पालन करें और साथ ही दूसरों का भी सम्मान करें। टीका लगाएं या हाथ में मेहंदी, स्कूल में छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी कोई सजा। अब तिलक, टीका या मेहंदी लगाकर स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल के शिक्षक दंडित नहीं करेंगे, ना ही ऐसे बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक सजा दी जाएगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी दिलीप कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी SSA को निर्देश दिया है। भुगतान के इंतजार में बैठे चीनी मिल मजदूरों पर नई आफत। राज्य की बंद चीनी मिल में मजदूरों को एग्जिट सेटलमेंट प्लान के तहत होने वाले भुगतान की राशि लौटाने का खतरा मंडरा रहा है। राशि लौट जाने के बाद कर्मचारियों का भुगतान लंबित रहने की आशंका है। उन्होंने बिहार राज्य चीनी निगम संयुक्त इकायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि कई वर्षों से भुगतान के लिए एक बड़ी राशि का शेष रहना चिंताजनक है। चुनाव को लेकर जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बार जनता दल यूनाइटेड भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में जेडीयू ने सोमवार पार्टी ने झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित रणनीति पर चर्चा हुई। अचानक दिल्ली से रांची पहुंचे झारखंड कांग्रेस प्रभारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब तक सीट शेयरिंग पर झामुमो और कांग्रेस की फाइनल बात नहीं बन पाई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रविवार की रात अचानक दिल्ली से रांची पहुंचे और सोमवार की सुबह सुबह वापस लौट गए। नई दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, जहां से स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 15 सितंबर से चलेगी 3 नई वंदे भारत। धनबाद होकर हावड़ा गया और गोमो होकर टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। दोनों ट्रेनों का टाइम टेबल जारी हो गया है। दोनों ट्रेन 8 कोच के साथ चलेंगी। हावड़ा से गया जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के 45 मिनट बाद खुलेगी और धनबाद शताब्दी एक्सप्रेस के 20 मिनट बाद पहुंचेगी। शताब्दी एक्सप्रेस से 3 घंटे 18 मिनट लगते हैं। कोयला खदानों के लिए जमीन देना नहीं चाहती सीएम सोरेन की सरकार। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना है। उन्होंने कोयला खदानों के लिए जमीन नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूबे ने दावा किया कि भाजपा राज्य का विकास करेगी। कांग्रेस के बाद सीपीआई ने भरी हुकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अभी से गर्माने लगा है। इसी क्रम में कांग्रेस के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में इसके संकेत भी दे दिए। सीपीआई अपने लिए प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें चाहती है। कांग्रेस पहले से ज्यादा सीट पर करेगी दावेदारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के मूड में नजर आ रही है। इस बार वह पहले से अधिक सीटें मिलने का दावा करेगी। कांग्रेस की नजर उन 17 सीटों पर है जहां से पिछले चुनाव में पार्टी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कांग्रेस उन 2 सीटों पर भी दावेदारी कर रही है जहां के विधायक चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मुंबई में होगा विकास सेठी का अंतिम संस्कार। मशहूर अभिनेता विकास सेठी का रविवार 8 दिसंबर को 48 साल की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से मनोरंजक जगत शोक में है। उनकी पत्नी जानवी सेठी ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर शोक जताया और घोषणा की कि उनका अंतिम संस्कार सोमवार को हिंदू परंपराओं के अनुसार मुंबई में होगा। अभिनेता जयम रवि ने किया पत्नी आरती से तलाक का ऐलान। अभिनेता जयम रवि की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई है। एक्टर अपनी पत्नी आरती से तलाक ले रहे हैं। सोमवार को अभिनेता ने इसका ऐलान किया है। आरती और जयम 15 वर्षों से शादीशुदा जिंदगी में थे। दोनों ने वर्ष 2009 में शादी रचाई थी। अभिनेता का कहना है कि वे निजी वजहों से तलाक ले रहे हैं। जयम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट साझा कर ये जानकारी दी है। कार्तिक आर्यन ने किए लाल बाग के राजा के दर्शन। बॉलीवुड के बाकी सितारों की तरह अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी लाल बाग के राजा के दर्शन किए। इस दौरान कार्तिक को लेकर उनके प्रशंसक बेहद खुश हुए और जोर जोर से भूल भुलैया तेरी चिल्लाने लगे। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा।
कांथा के लिए दुलकर सलमान और राणा दग्गुबाती ने मिलाया हाथ। राणा दग्गुबाती और दुलकर सलमान साउथ के मशहूर और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं। इन दोनों सितारों की हिंदी दर्शकों के बीच भी काफ़ी लोकप्रियता है। ऐसे में दोनों को एक साथ एक फिल्म में देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। दोनों सितारों ने जल्द ही सेल्वमणि सेल्वराज निर्देशित फिल्म कांथा में नजर आने वाले हैं, जो इस फिल्म का सह निर्माण भी कर रहे हैं। भारत में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी स्त्री 2। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी स्त्री का सीक्वल है, जो 2018 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म 14 अगस्त 2024 की रात को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई और इसे दर्शकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही। स्त्री 2 को बॉक्स ऑफिस की गद्दी से हिलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। अब हाल ही में स्त्री 2 ने किंग खान की फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और तेज़ी से कमाई कर रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.